हाँ दोस्तों, स्वागत है। आइए आज एक शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे इसमें ये पढ़ रहे थे कि क्या पढ़ रहे थे, एक समान वृत्ति गति। ठीक है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे असमान वृत्ति गति। इसी में एक ये जो है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। जैसे कि मान लो किसी पत्थर को हम एक रस्सी में बांध करके ऐसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं, तो इसी गति का अध्ययन करना है। अलग अलग बिंदुओं पर क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक वृत्त हमने बनाया है। मान लेते हैं कि मान लो कि हम एक यम द्रव्यमान का कोई पत्थर ले लेते हैं। ठीक है, मान लो यह एक यम द्रव्यमान का पत्थर है और इसको क्या करते हैं, एक एल लंबाई के, ठीक है, एल लंबाई के रस्सी में या डोरी में बांध लेते हैं। लंबाई कितनी है तो यहाँ हम दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कि ये इसकी त्रिज्या बनाएगा ना लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई दिखा देते हैं। कितना है, स्मॉल एल लंबाई की डोरी में बांध करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। किसको, एक पत्थर है। मान लो कि ये एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान इसका यम है। ठीक है, और यम द्रव्यमान का पत्थर है, यहाँ लिख देते हैं कितना द्रव्यमान है, स्मॉल एम द्रव्यमान है। ठीक है, और कितनी डोरी की लंबाई है, स्मॉल एल डोरी की लंबाई है। ठीक है, ये सब बातें जो हम आपको नोट्स दिए हैं उसमें लिखे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि बोर्ड में जगह कम भी है, बहुत लंबा डेरिवेशन है, लिखेंगे तो सब यहीं भर जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बातें आप सुन सकते हैं। और बाकी जो नोट्स हमने दिया है आपको बताया भी है कि आप जो ग्रुप बनाए हैं टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ सब कुछ इसको अच्छी तरह से उसमें लिख दिए हैं। यहाँ पर केवल आप सुनिए, आपको ऑलरेडी समझ में आएगा। अगर वैसे एक बार देख लीजिए नहीं होगा तो आप उसको नोट्स प्रिंट आउट ले करके बैठेंगे, एकदम अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्या है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति में। हमने क्या कहा कि एक हम स्मॉल एल द्रव्यमान के पत्थर को एल लंबाई की डोरी में बांध करके ऐसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमा रहे हैं। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये जो वृत्त है इसका जो एकदम उच्चतम बिंदु है, इसका जो उच्चतम बिंदु है इसका नाम ए दे देते हैं, और जो निम्नतम बिंदु है इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मान लो कि ये जो है एक बीच में एक बिंदु यहाँ भी ले लेते हैं, एक बिंदु इसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये पत्थर ऐसे घुमा रहे थे बांध करके, तो ये किसी क्षण की बात कर रहे हैं। मान लो कि यह इसी के एक बिंदु पर पहुंचा, इस बिंदु का नाम P है। मान लो किसी क्षण ये बिंदु P पर है। जब ये बिंदु P पर है तो इस समय ये जो है ऊर्ध्वाधर से इसका जो विस्थापन है, मान लो कि ये बिंदु निचला बिंदु B से ये मान लो थीटा कोण पर है। कितना कोण पर है, मान लो कि ये थीटा कोण बनाता है, यहाँ से ये थीटा कोण पर इसका विस्थापन है। ठीक है, इसका जो कोणीय विस्थापन है मान लो कि ये थीटा है। ठीक है, मान लो कि ये जो है यहाँ पर इसका जो वेग है, यहाँ पर वेग किस पर, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हैं, एक आर्बिट्रेरी बिंदु बी पर इसका वेग मान लेते हैं बी है। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अच्छा देखिए अगर इसका द्रव्यमान यम है तो इसका भार एकदम सीधे सीधे, जैसे ये है ना एकदम सीधे सीधे इसका भार जो होगा, यम द्रव्यमान है तो एम जी, इसका भार सीधे सीधे नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो ये नीचे की ओर कार्य करेगा, तो इसको अगर हम वियोजित करें तो देखिए ये जो लंबाई सीधे आ रहा है इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, और ये जो है इसको भी इस साइड में बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये ऊर्ध्वाधर से ये ऊर्ध्वाधर, तो ये भी ऊर्ध्वाधर, ये इधर अगर ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाया है तो ये भी देखिए उसी सिधाई में है, तो ये भी थीटा कोण बनेगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे एम जी कास थीटा। ठीक है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ये वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये वियोजित किए हैं, ये वाला क्या कंपोनेंट हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, और ये वाला एम जी कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, ये
हमने वियोजित कर दिया। अच्छा, ये चीज जब कोई वृत्ताकार पथ में घूमता है, ठीक है, तो हमने कहा था कि अगर डोरी को बांध करके वृत्ताकार पथ में घुमाएंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, तो इसमें जो है उत्पन्न होगा तनाव। क्या उत्पन्न होगा? तनाव, टेंशन। ठीक है, इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? इसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए, जब ये तनाव उत्पन्न हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने mg को वियोजित किया, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये देखिए, ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है फिर भी, ठीक है, एक साइड में डोरी में तनाव है, दूसरा यहाँ देख सकते हैं उसी के विपरीत दिशा में ये जो है इसके जो भार है, भार का एक कंपोनेंट जो कास वाला कंपोनेंट है mg cos थीटा, ये ठीक उसके विपरीत दिशा में है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसको घूमने के लिए, वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए, सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए ना वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए। तो ये सेंट्रिपेटल फोर्स कहाँ से मिल रहा होगा? तो ये सेंट्रिपेटल फोर्स हमें पता है तनाव से मिल रहा होगा, लेकिन इसी तनाव में से कुछ यहाँ घट भी रहा है, देखिए उसके ठीक विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो ऐसे में क्या सेंट्रिपेटल फोर्स मिल रहा होगा? तो इसको जो है सेंट्रिपेटल फोर्स मिल रहा होगा, ये जो है किसका? हम कहेंगे T और mg cos थीटा का जो परिणामी होगा। ये T अंदर की ओर है, mg cos थीटा बाहर की ओर है, इनका जो परिणामी बचेगा वही तो इनको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा, अभिकेंद्र बल कितना मिलेगा? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल मिलेगा, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल मिलेगा वो हो जाएगा T माइनस mg cos थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? T माइनस mg cos थीटा। तो ये अभिकेंद्र बल, यही तो T माइनस mg थीटा के बाद जो आएगा रिजल्टेंट, ठीक है, वही तो इसको अभिकेंद्र बल दे रहा है। तो ये हो जाएगा किसके बराबर? mv² बाई r की जगह पर क्या हो जाएगा? r, ये जो दूरी है तो ये इसी वृत्त की त्रिज्या तो है, ठीक है, जो r होता है इस वृत्त की त्रिज्या होता है, तो यहाँ इसकी त्रिज्या इस डोरी के लंबाई के बराबर है, तो यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगा l। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? mv² बाई l जो हो जाएगा, यही जो है इसके लिए अभिकेंद्र बल देगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि T की वैल्यू यहाँ से निकालें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं T इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ से कहेंगे T इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा प्लस, इसको उस साइड में ले गए हैं, ठीक है, प्लस mv² बाई l। ठीक है, तो इसको क्या किए हैं, ये जो है mg cos थीटा को इसके इस साइड में ले चले आए हैं, mg cos थीटा को दूसरे साइड में ले चले गए हैं। तो यहाँ पर हमको मान लेते हैं, यहाँ एक समीकरण प्राप्त होगा, इसका नाम दे देते हैं, चलो मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। ठीक है, यहाँ एक समीकरण प्राप्त होगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखो, अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये पिंड जो है ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ये जो पिंड है यम द्रव्यमान का, ये जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? जब ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, जब नीचे से ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा, और जब वेलोसिटी घटेगा तो तनाव भी घटेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी घटेगा, और जब वेलोसिटी घटेगा तो तनाव भी घटेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बिंदु A पर ये पहुंचता है, ऐसे तनाव वेलोसिटी घटते घटते बिंदु A पर पहुंचता है, और बिंदु A पर मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो है इसका VA है। ठीक है, क्या लिख देते हैं? बिंदु A पर इसका मान लेते हैं वेलोसिटी या जो वेग है इसका VA, तथा इसमें जो तनाव है, तनाव को मान लेते हैं TA है। ठीक है, वेलोसिटी VA है और तनाव TA है, ये मान लेते हैं। तो अब देखिए, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो है क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि तनाव TA है, तो T की जगह पर यहाँ TA लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा mg, ठीक है, mg
अच्छा देखिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, बी से चला है ना, बी से इसका निम्नतम बिंदु है, यहीं से थीटा मेजर कर रहे हैं ना, तो थीटा ऐसे चलते चलते जब ए पर पहुंचेगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, एकदम सीधी रेखा 180 डिग्री यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ऐसे ऐसे आते आते इस बिंदु पर आएगा तो थीटा का मान, ठीक है, यहाँ से देखिए थीटा है, यहाँ जाएगा 90, फिर जब यहाँ आएगा तो 180 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इसी में रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा, ठीक है। और v की जगह पर हमने क्या कहा, v का मान va हो जाता, ठीक है। ये v जो है थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, देखिए छोटा हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, आपको दिखेगा va स्क्वायर, यहाँ पर a है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, अब इसका मान कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ से जो TA है, TA का मान इसको उधर कर देते हैं, ये जो एम वी ए स्क्वायर अपान एल तो रहेगा, ये देखिए ये cos 180 का मान -1 होता है, तो ये माइनस हो जाएगा और बचेगा कितना, तो हम कहेंगे कि ये जो बचेगा -mg बचेगा, ठीक है, cos 180 का मान -1 होता है, ठीक। तो ये देखिए TA का मान ये वाला आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है जब VA का मान यानी कि अंतिम बिंदु पर, ठीक है, अंतिम बिंदु पर जो कण का वेग होगा वो एकदम न्यूनतम होगा, और जब VA का मान न्यूनतम होगा ऐसे में तनाव एकदम 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम ऊंचाई पर जाते 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 जब वेग एकदम न्यूनतम होगा, तो जब वेग न्यूनतम होगा उस समय इसमें तनाव रह ही नहीं जाएगा, एकदम समझो कि किसी तरह से वो इसको मिनिमम का किसी तरह से क्रॉस करके आएगा तब तनाव बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर तनाव एकदम 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब VA का मान न्यूनतम होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, TA शून्य हो जाएगा। क्या बोले हैं कि जब ये VA का मान जो होगा न्यूनतम होगा, न्यूनतम, ऐसे में क्या होगा, जो TA होगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही चीज इसमें रख देते हैं, जब VA का मान न्यूनतम ले लेते हैं, ठीक है, और TA का मान 0 कर देते हैं, तो जब ऐसे में इसको TA का मान 0 करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर TA का मान 0 कर दीजिए, इसी में इधर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा m। और एक बात और है कि मान लो कि VA का मान न्यूनतम पर TA का मान 0 है, तो मान लेते हैं कि VA का जो न्यूनतम मान है, ठीक है, VA का न्यूनतम मान है, इसको हम लोग मान लेते हैं VA का न्यूनतम मान जो है इसको हम मान लेते हैं VC, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, VA का न्यूनतम मान, ये क्या है, न्यूनतम मान है, न्यूनतम, ठीक है, VA का न्यूनतम मान क्या है, VC है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि देखिए यहाँ T को 0 कर दिए, क्योंकि जब VA न्यूनतम है तो तनाव 0 कर दिए, यहाँ से T को 0 कर दिए, m तो वही रहेगा, और यहाँ पर क्या कर दिए, VC कर दिए, ठीक है, अपान L तो रहेगा ही, -mg कर दिए, ठीक है। देखिए अब क्या है, इधर 0 है तो इसको पक्षांतर करेंगे, m से m डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, देखो इसको आगे अगला स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, अभी बहुत जगह की जरूरत है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा m, ठीक है, VC स्क्वायर अपान L इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से mg, पक्षांतर किए हैं, इसको इस साइड किए हैं, देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये उधर तिर्यक पूरा हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे कि VC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो VC स्क्वायर इक्वल टू L इंटू जी हो जाएगा, या हम कहें कि यहाँ से VC की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी √LG, ठीक है, ये क्या मिल जाएगी, VC की वैल्यू √LG, और ये जो यही जो LG है, ठीक है, इसको एक अलग इक्वेशन मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ये जो VC इक्वल टू √LG है, यही जो है उच्चतम बिंदु पर, ठीक है, ये कण का वेग होगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कण जो है उच्चतम बिंदु को, ये जो उच्चतम बिंदु है इसको तभी
पार कर पाएगा, ये कण ऐसे ऐसे यहाँ पर आकर के इसको तभी कण पार कर पाएगा जब इसका मान कम से कम √L/g के बराबर हो। ठीक है, जब उसका जो वेग होगा इसका कम से कम कितना होना चाहिए, √L/g के बराबर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक वेग। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग बोलते हैं। क्रांतिक वेग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। ये जो है क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग। क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, तो हम कहेंगे क्रांतिक वेग वह वेग है, ठीक है, वह न्यूनतम वेग है जितने वेग से कम वेग है जिसके द्वारा एक कण जो होता है उच्चतम बिंदु को पार कर जाए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इस वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्त में जो है कण उच्चतम बिंदु को पार कर जाता है, यही जो होता है क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आगे क्या है कि अब कण जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, कण नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि वेग जो है घट रहा है, और जब वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगी। ठीक है, जब कण नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेग घट रहा है, और जब वेग घट रहा है तो गतिज ऊर्जा घटेगी। लेकिन गतिज ऊर्जा तो घटेगी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यह mgh जो होता है स्थितिज ऊर्जा होता है, और जब जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ऊंचाई बढ़ेगा, और जब ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि अगर बिंदु यहाँ नीचे से बिंदु बी से बिंदु ए पर हम जाते हैं तो गतिज ऊर्जा अगर कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि ओवरऑल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ए पर, ठीक है, बिंदु ए तक जाने में जितनी गतिज ऊर्जा कम होगी उतनी ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ से, अब जगह नहीं है बहुत ज़्यादा इसलिए कुछ जगह बचा रहे हैं, तो हम कहेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या कहेंगे, जो गतिज ऊर्जा है उसमें कमी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंदु P पर गतिज ऊर्जा कितनी है। बिंदु P पर जो गतिज ऊर्जा है ये है 12mv²। ठीक है, और इसी तरह से बिंदु A पर कितनी गतिज ऊर्जा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है ये है -12mva²। ठीक है, यहाँ से इसमें यहाँ जो गतिज ऊर्जा है यहाँ पर जाने में जितनी कमी हुई होगी, ठीक है, बिंदु P से बिंदु A तक जाने में, ठीक है, ऐसे गया होगा। ठीक है, तो बिंदु P से बिंदु A तक जाने में जितनी गतिज ऊर्जा में कमी हुई होगी उतनी ही स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यही गतिज ऊर्जा यहाँ से बिंदु P पर कितना है, 12mv² है, और इसमें से अगर बिंदु A पर जाने में जो गतिज ऊर्जा है घटा देंगे बिंदु A पर गतिज ऊर्जा, तो कितनी कमी हुई पता चल जाएगा। और ये कमी किसके बराबर होगा, ये कमी इसके यहाँ ऊंचाई तक जाने में जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि है उसके बराबर होगा। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है mgh। तो देखिए mg तो पता है, लेकिन h मीन्स यहाँ से ऊंचाई, इस बिंदु से, तो इस बिंदु से ऊंचाई चाहिए तो हमें कितना ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है ना, तो ऐसे ये ऊंचाई चाहिए, इतनी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर गया है, तो ये ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो क्या है, ये तो इस लंबाई ही तो है स्टोरी का, और यहाँ देखिए ये जो है 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना, और ये थीटा है, तो ये वाला भाग जो यहाँ से ये बचा ऊंचाई है ये कितना हो जाएगा, आप निकाल कर देख सकते हैं ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा
यल कास थीटा। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगी यहाँ तक यल कास थीटा, और ये ऑलरेडी यल है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक बिंदु, जो निम्नतम बिंदु यानी P से A तक जाने में कितनी ऊंचाई चढ़ा, तो यल प्लस यल कास थीटा, ये इतना यल है प्लस यल कास थीटा। तो बिंदु P से बिंदु A तक जाने में कुल ऊंचाई कितना चढ़ा, यल प्लस यल कास थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई वो कितना हो जाएगी, mgh, mg और h का मान कितना होगा, तो कहेंगे यल प्लस यल कास थीटा। तो टोटल जो है वृद्धि ये हो गई। ठीक, तो ये जो हो गया टोटल वृद्धि हो गया। अब जो है ये टोटल वृद्धि हो गया। अब यहां से देखिए बिंदु A पर वेग कितना है, ये vc है। ठीक है, बिंदु A पर जो है वेग vc है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए m इधर m इधर m इधर, तीनों में m है, तो m को m से भाग दे देंगे पूरे समीकरण में, तो m खत्म हो जाएगा। ये देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है नीचे में, तो 2 से पूरा गुणा कर दीजिए। तो क्या कर रहे हैं, इसमें m से भाग दे रहे हैं पूरे समीकरण में और 2 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे क्या मिलेगा। तो देखिए जब m से भाग दे दिए और 2 से गुणा कर दिए तो ये मिला v² माइनस vc का स्क्वायर बराबर ये मिल जाएगा 2m तो खत्म हो गया है g यल प्लस यल कास थीटा, ये चीज मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या मिलेगा, तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो मिला है, अब हम लोग जानते हैं VC का मान कितना है, तो यहाँ से VC का मान √LG है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिंदु A पर VC का मान कितना है, √LG है। तो यहाँ से v² तो ऐसे ही रहने दे रहे हैं, माइनस इसका मान कितना कर दे रहे हैं, LG स्क्वायर है ना, तो ये LG हो जाएगा इक्वल टू, इसको पूरा ओपन कर दें तो 2LG हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 2LG कास थीटा। ठीक है, इसको भी उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से v की वैल्यू जो निकल के आएगी v² इक्वल टू निकल के आएगा 2 1 3। ठीक है, और यहाँ से देखें तो यहाँ LG है, तो LG इसमें भी मिलेगा। चलो पहले अभी वैसे लिख देते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 3LG हो गया प्लस ये 2LG कास थीटा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, इसी को क्या कर सकते हैं, LG कॉमन ले लें। ठीक है, तो ऐसे कहेंगे 3 + 2 कास थीटा, और यहाँ पर कॉमन क्या लिए हैं, कॉमन L × G ले लिए हैं। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी √ कितनी आ जाएगी, √ ये आ जाएगा 3 + 2 कास थीटा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा L × G। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, मान लो कि यहाँ एक है, अगला इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें जो आर्बिट्रेरी वेलोसिटी है ये पता चल गया, कहाँ पर, बिंदु P पर। बिंदु P पर जो वेलोसिटी है ये पता चल गया। अब हम बिंदु P पर अगर तनाव भी पता कर लेते हैं तो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब है कि इस पूरे वृत्त के हर एक बिंदु पर हम V की और T का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु, इस बिंदु P पर वेग तो पता चल गया, अब तनाव निकालना है। तो तनाव कहाँ से निकलेगा, तो देखो ये जो इक्वेशन 1 है ना, ये वाला इक्वेशन 1 है, इसी में V का मान अगर रख देंगे तो तनाव निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये तनाव है, यहाँ जो तनाव T है, ठीक है, ये जो तनाव T है ये क्या हो रहा है कि ये बिंदु P पर ही है तनाव। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिएगा, ये जो है कास थीटा शायद वीडियो में नहीं दिख रहा है, तो इसको जो है हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये यहाँ पर लिख दीजिए, ये था जो है mg कास थीटा, ये वाला है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा था, इसको यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, तो ये mg कास थीटा हो जाएगा, अब शायद वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी तो चीज़ें वीडियो में आ रहा होगा, कट रहा था लेकिन अब नहीं, बाकी सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ आ रहा है। ठीक।
आइए देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसी को उठा करके इसमें रखना है, किसमें, ये जो है इसमें समीकरण 1 में v का मान रखिए। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कहेंगे कि t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ mg cos थीटा प्लस m/l को पहले लिख दो, m/l पहले लिख दो, और v स्क्वायर की वैल्यू जो है, ये वाला टर्म जो है v स्क्वायर की वैल्यू है, कितना है v स्क्वायर की वैल्यू, तो हम देख रहे हैं ये है 3 + 2 cos थीटा इंटू 3 + 2 cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Lg। ठीक है, यहाँ से देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखो ये जो ये m बाहर है, ये L है। ठीक है, तो 2mg यहाँ है और 1 mg यहाँ है, 2 1 3mg हो जाएगा, और 3 यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3mg कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, तो यहाँ से t का मान जो बचेगा, t का मान कितना बचेगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ से t का मान जो बचेगा वो बच जाएगा 3mg, तो कॉमन हो गया तो बचा 1 + cos थीटा। ठीक है, ये t का मान जो बच गया ये वाला आ गया, और v का मान कितना आया है, ये वाला जो है ये v का मान आया है। ठीक है, ये जो है v का मान आया है। अब इसको जो है अगला इक्वेशन 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन बिंदुओं पर किसका मान निकल गया, यहाँ पर देखो बिंदु P पर वेग का मान निकल गया, तनाव का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब अलग अलग बिंदुओं पर, जैसे कि चेक कर लेंगे बिंदु C पर तनाव कितना होगा, बिंदु B पर तनाव कितना होगा, बिंदु A पर तनाव कितना होगा। ठीक है, ये चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, बाकी उससे नीचे नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, तो अब हम मिटाने जा रहे हैं, इसको मिटा करके आगे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, मिटा करके अब आगे का गाथा लिखेंगे। ठीक, आगे इसको मिटा रहे हैं। देखिए, अभी अभी हम लोगों ने क्या पाया है, हम लोगों ने पाया कि बिंदु P पर जो v का मान था वो कितना आया था, √ कितना आया था, तो ये आया था 3 प्लस कितना आया था, 3 + 2 cos थीटा, 3 + 2 cos थीटा इंटू ये cos थीटा इंटू Lg आया था, और t का मान कितना आया था, तो ये आया था कितना, t का मान आया था, तो आया था 3mg, और कितना आया था 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। ठीक है, तो ये चीज है, ये वेलोसिटी का मान आया था, ये तनाव का मान आया था। अब हम देख सकते हैं अलग अलग बिंदुओं पर। ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर कितना मान आता है, जैसे कि बिंदु A पर तो हम लोग अभी अभी देख ही लिया, बिंदु A पर कितना आया था उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, ये पहले बिंदु B से शुरू करते हैं, क्योंकि निचला बिंदु वही था, तो लिख देते हैं पहला वाला कंडीशन
क्या लिखते हैं, बिंदु बी पर। ठीक है, बिंदु बी पर अगर हम चलें तो बिंदु बी पर जो थीटा का मान होगा ये कितना होगा, तो हम कहेंगे 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो बिंदु बी पर अगर थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो बिंदु बी पर जो वेलोसिटी होगी वी भी कह सकते हैं। ठीक है, बिंदु बी के लिए ये कितना हो जाएगा, कहेंगे अंडर रूट ये हो जाएगा 3 + 2 का 0 और कितना हो जाएगा यल जी। यहाँ से सॉल्व करें तो देखो ये कितना आ जाएगा, का 0 का मान 1 आता है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 + 2 LG। तो यहाँ से हम कहेंगे V का मान कितना आ जाएगा, बिंदु बी पर वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 LG आ जाएगा। बिंदु बी पर वेलोसिटी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 LG आ जाएगा। बिंदु बी पर तनाव कितना आएगा, V ये जो है बिंदु बी पर तनाव TB जिसको हम लिख दे रहे हैं, तो ये कितना आएगा, तो हम देख सकते हैं कि बिंदु बी पर तनाव यहाँ पर देखिए थीटा का मान 0 रखिए, आराम से आ जाएगा। तो कहेंगे 3mg और क्या 1 + cos 0, का 0 का मान 1 होता है, तो हम कहेंगे 3mg × 1 + 1। तो ये जो है TB का मान कितना हो जाएगा, 2 1 1 2 3 दूनी 6, 3 यानी 6 mg। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 5 अंडर रूट LG और यहाँ पर TB का मान 6 कितना आ गया, 6 mg आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे कि उच्चतम बिंदु पर जाने पर तनाव, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि बिंदु ए पर पहुंचा था तो तनाव 0 हो गया था। ठीक है, और न्यूनतम बिंदु पर देख सकते हैं कि जो तनाव है, ठीक है, इसके भार का 6 गुना हो गया। निम्नतम बिंदु पर तनाव उसके भार का 6 गुना, ये mg उसका भार ही है ना, तो निम्नतम बिंदु पर उस तनाव उसके भार का 6 गुना प्राप्त हो रहा है और उच्चतम बिंदु पर 0 था तनाव। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बात लिखते हैं, दूसरा वाला कंडीशन, ये वाला तीसरा जो यहाँ पर ऐसे बनाए थे ना, तो ये वाला जो था, ये वाला बिंदु बी था, ये ए था उच्चतम बिंदु, और यहाँ पर एक तीसरा बिंदु सी ले लेते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं बिंदु सी पर। जब सी पर लिखेंगे तो क्या होगा, बिंदु सी पर क्या है, यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, तो यहाँ से जाएगा ना, तो थीटा का मान यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, और जब 90 हो जाएगा तो इसमें थीटा का मान 90 रखिए, तो हम कहेंगे कि ये जो V कितना है, C है ना, VC कहें, वो वाला C नहीं, जो क्रिटिकल वेलोसिटी वाला C नहीं, वो तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए थे। ये जो है ये वाला C जो है, ये जो ये कैपिटल C है, ये बिंदु C के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर रखें, देखिए कितना आ जाएगा, cos 90 0 होता है, तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, या पूरा एक बार लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 3 + 2 cos 90, 3 + 2 cos 90 × LG। ठीक है, तो यहाँ से VC का मान कितना है, ये वाला पर 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3 LG आ जाएगा। इसी तरह से T का मान कितना आएगा, TC जिसको कहेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको कहेंगे कि कितना आएगा, ये 3 mg तो रहेगा ही, और ये 1 + cos 90, ये cos 90 का मान 1 हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये cos 90 ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कहेंगे 3 mg के बराबर आएगा, किसकी वैल्यू, TC की। ठीक है, यहाँ पर बिंदु C पर देख सकते हैं जो वेलोसिटी है √3 × LG आ जाएगा, और जो तनाव है डोरी में, ये इसके भार का 3 गुना यानी कि 3 mg आ जाएगा। इसी तरह से बिंदु A पर भी देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर, बिंदु A पर। ठीक, अब बिंदु A पर देखना है, तो देखिए बिंदु A पर क्या होगा, बिंदु A पर यहाँ से चलेगा ना, देखिए यहाँ से चलेगा, तो बिंदु A पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से चल रहा है ना 180। ठीक है, तो हम कहेंगे थीटा का मान 180
80 है। ठीक है, जब ये 180 होगा तो हम कहेंगे कि VA इसका मान कितना होगा। तो हम लोग वैसे देखे भी हैं, वही चीज़ आ जाएगा, देख सकते हैं, एक बार फिर देखना हो तो रख करके देख सकते हैं। कितना आ जाएगा 3 + 2 cos 180 × LG। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा √3 माइनस, इसका मान -1 होता है 2, 3 - 2 × LG यानी कि √LG। इसी तरह से TA जो आता है ये 0 आता है, सॉल्व करके भी देख लेते हैं 3mg, और क्या आ जाएगा ये 1 माइनस ये cos 180, cos 180 0, 1 से 1 जा 0, तो यहाँ से हम कह सकते हैं TA का जो मान होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा VA का मान जो होगा ये √LG आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसके 3 बिंदुओं पर देख लिया मान कितना आएगा। इसी तरह से आप चाहें तो D पर भी निकाल सकते हैं, किसी भी बिंदु पर अगर कोण दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से, ये जो जनरल इक्वेशन 3 और 4 आपको बताए हैं, इन्हीं दोनों के सहायता से वेलोसिटी और तनाव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।